वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। ट्रैफिक चालान पर दिल्ली सरकार सख्त, लागू हुआ नया नियम, 1 साल में 5 बार उल्लंघन करने पर होगा बड़ा एक्शन। दिल्ली में अब ट्रैफिक चालान का भुगतान तय समय में करना अनिवार्य होगा, जिससे लापरवाही पर लगाम लगेगी। राजधानी दिल्ली में अब ट्रैफिक चालान निपटाने के लिए सरकार एक नई तय समय में पूरी होने वाली और व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू कर रही है। सड़कों पर अब लापरवाह हो और नियमों की अनदेखी के लिए कई जगह नहीं बचेगी। नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक चालान से बचना अब संभव नहीं होगा और तय समय में उनका निपटारा करना हर नागरिकों के लिए जरूरी होगा। यह कदम सड़क सुरक्षा बढ़ाने और अनुशासन लाने और डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। दिल्ली पर्यटन बोर्ड के गठन की तैयारी में सरकार, राजधानी को मिलेगी नई वैश्विक पहचान। दिल्ली सरकार राजधानी की ऐतिहासिक और आधुनिक विरासतों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जल्द ही एक स्वायत्त दिल्ली पर्यटन बोर्ड का गठन करेगी। राजधानी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासतों और आधुनिक आकर्षणों को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़े कदम की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही एक स्वायत्त निकाय के रूप में दिल्ली पर्यटन बोर्ड का गठन करने जा रही है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पर्यटकों के अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है। इसके लिए मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। जल्द ही इसका प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे दिल्ली विधानसभा सदन में मंजूरी भी दी जाएगी। दिल्ली में विवेक विहार अग्निकांड के पीछे बड़ी लापरवाही, खराब सिस्टम, निगल गया 9 लोगों की जिंदगियां। दिल्ली के विवेक विहार में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। जांच में एसी में शॉर्ट सर्किट आग का कारण बना और इमरजेंसी एग्जिट न होने और छत बंद होने से मौतें हुई। पुलिस और दमकल विभाग की शुरुआती जांच में भी यह वजह सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि दमकल की टीम ने करीब 15 लोगों को बचा लिया है। दिल्ली एम्स में देश का पहला पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई, अब बिस्तर पर सोचेगा गंभीर मरीजों का ब्रेन स्कैन। एम्स दिल्ली ने देश में पहली बार पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई प्रणाली शुरू की है। इससे अब आईसीयू और इमरजेंसी में भर्ती गंभीर मरीजों का ब्रेन स्कैन सीधे उनके बिस्तर पर ही किया जा सकेगा। यह पोर्टेबल एमआरआई प्रणाली स्व पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम पर आधारित है, जिससे पहियों की मदद से आसानी से एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाया जा सकता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए अलग एमआरआई कक्ष, शील्डिंग या उच्च विद्युत क्षमता की आवश्यकता नहीं होती, जिससे अस्पतालों में जांच प्रक्रिया अधिक तेज, सुरक्षित और सुलभ बनती है। दिल्ली में 88 लाख किराएदारों ने बढ़ाई जनगणना अधिकारियों की चिंता, गलत जानकारी देने पर क्या होगा नुकसान। दिल्ली में 88 लाख किराएदारों की जनगणना में कम भागीदारी से अधिकारी चिंतित है, क्योंकि सटीक जनसंख्या आंकलन शहर के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली की इस समय कुल आबादी 2.5 करोड़ के करीब है। कुल आबादी में 35% तक लोग किराएदार माने जाते हैं और 1 मई से दिल्ली नगर निगम के वार्ड क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जनगणना 2027 के लिए स्वगणना कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी की भारी मांग, 2 महीने में लगे 74,000 से ज्यादा कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों और अनिश्चितता के कारण पीएनजी की मांग में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 2 महीनों में दिल्ली में 70,000 से अधिक नए आवेदन मिले हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार केवल मार्च और अप्रैल के 2 महीनों में दिल्ली और आसपास के शहरों में पीएनजी की मांग और कनेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में ही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को पिछले 2 माह में लगभग 70,000 नए घरेलू कनेक्शन के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से आईजीएल ने 43,000 से अधिक घरों में गैस पाइपलाइन पहुंचा भी दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की सुरक्षा होगी और मजबूत। जोन 2 में तैनात होंगे 154 नए सुरक्षा कर्मी। डीयू प्रशासन ने नॉर्थ कैंपस के जोन 2 में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 140 गार्ड और 6 सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे, जिस पर सालाना 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हंसराज कॉलेज फेस से लेकर छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए हुड़दंग कॉलेज कार्यक्रमों में बाहरी तत्वों की दखल अंदाजी और लगातार मिल रही बम धमकियों ने नॉर्थ कैंपस की शैक्षणिक व्यवस्था और माहौल को प्रभावित किया है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाए हैं। हालांकि यह सुविधा केवल डीयू के जोन 2 के लिए होगी।
दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता सख्त। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक, अस्पतालों में कूलिंग एरिया तैयार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर कड़े निर्देश दिए हैं। दोपहर 1 से 4 बजे तक मजदूरों के काम पर रोक लगाई गई है। साथ ही अस्पतालों में कूलिंग एरिया और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। डीटीसी की सभी बसों में यात्रियों के लिए पीने के पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिए अतिरिक्त शहर के विभिन्न बस शेल्टरों पर जल सेवक तैनात किए जा रहे हैं, बल्कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए भी ORS के पैकेट भी वितरित करेंगे। दिल्ली में राजघाट शांतिवन के बीच रिंग रोड का होगा मेकओवर। 96 लाख की लागत से PWD करेगी सुंदरीकरण। दिल्ली में शांति वन और राजघाट चौराहे के बीच रिंग रोड के सुंदरीकरण को मंजूरी मिल गई है। PWD 96 लाख रुपए की लागत से 2 महीने में बेहतर रोशनी, सजावटी लाइटें और बागवानी कार्य करेगा। इस योजना के तहत PWD राजघाट क्षेत्र की सड़कों का कायाकल्प भी होगा। इस संबंध में निविदा जारी कर दी गई है। इस परियोजना 2 महीने में 96 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पूरी की जानी है। चलते प्लेन ने शख्स ने खोला इमरजेंसी गेट और कूदा सवार 217 यात्रियों की जान सांसत में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री ने टैक्सीवे पर चल रहे विमान का इमरजेंसी गेट खोल दिया। एयर अरबरिया के इस विमान में 217 यात्री सवार थे। विमान रविवार तड़के शारजाह से चेन्नई पहुंचा था। बताया जाता है कि जब विमान टैक्सीवे पर चल रहा था, यानी रनवे और टर्मिनल को जोड़ने वाले रास्ते पर था, इसी दौरान एक 34 वर्षीय युवक जो विमान में सवार था, उसने इमरजेंसी गेट खोल दिया और नीचे कूद पड़ा। अधिकारियों ने यात्रा से पूछताछ कर रहे हैं और उसकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। पूछताछ में मोहम्मद निजामुद्दीन शरीफ ने उल्टे सीधे बयान दिया और दावा किया कि वे एयरक्राफ्ट से इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे मार डालेगा। लाडो सराय पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी, पेट्रोल भरवाने आए युवक की मौत, 2 दोस्त ICU में भर्ती। राजधानी दिल्ली में साकेत थाना इलाके के लाडो सराय स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बाइक में पेट्रोल भरवाने आए 3 दोस्तों पर 10 से 15 हमलावरों ने अचानक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में 24 वर्षीय अली अमन की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अली अमन करीब 20 बार चाकू से वार किया गया। वहीं उसका दोस्त सूफियान 23 वर्षीय ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिस पर 8 बार हमला हुआ है। और तीसरा दोस्त ऋतिक भी गंभीर रूप से घायल है, जिस पर 12 से 15 बार चाकू से वार किए गए हैं। दोनों घायलों का सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली अब केवल ट्रांसिट हब नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पर्यटन हितधारक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में पर्यटन, आतिथ्य, विरासत, आध्यात्मिक, डिजिटल, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, नाइट टूरिज्म और दिल्ली की ब्रांड पोजिशनिंग जैसे अहम विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को अब केवल ट्रांसिट हब के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। सराय मोहरोहिला में जीजा साले की चाकू मारकर हत्या, 2 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के सराय तोरोहिला इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी मच गई है। सराय मोहरोहिला इलाके के रेलवे ट्रैक के पास जीजा और साले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में एक युवती सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक युवती को धमकाने के लिए जीजा और साले गए थे, पर उन्हीं का चाकू छीनकर युवती ने वार किया। इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सराय रोहिला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लाल किला ब्लास्ट केस, अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत की याचिका खारिज। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रशास ने जमानत याचिका खारिज करने का दिया है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को ईडी की नोटिस जारी कर दिया है। ईडी ने 11 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल किया था। जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद ही जांच एजेंसियों के रडार पर था। दिल्ली अग्निकांड पर रक्षा मंत्री से लेकर सीएम तक ने जारी किया बयान, जाने किसने क्या कहा। दिल्ली में शाहदरा के विवेक विहार में 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना पर रक्षा मंत्री से लेकर दिल्ली के राज्यपाल तक कई दिग्गजों ने दुख व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने भीषण अग्निकांड पर दुख जताया और पीड़ित लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मेट्रो विस्तार की मिलेगी रफ्तार, फेज
5B के ऐलान से होगा दिल्ली की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के स्थापना दिवस के मौके पर रविवार को दिल्ली सरकार फेज 5B के तहत नई परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है। अधिकारियों के अनुसार फेज 4 के पूरा होते ही फेज 5 के काम में तेजी से लाने की रणनीति बनाई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगी। बताते चले कि इससे पहले केंद्र सरकार फेज 5A के तहत 3 कॉरिडोर को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें एरोसिटी एयरपोर्ट टर्मिनल 1, कलांदी कुंज, बोटेनिकल गार्डन और आरके आश्रम इंद्रलोक कॉरिडोर शामिल है। इन पर निर्माण प्रक्रिया जारी है। फेज 5B के तहत दिल्ली एनसीआर में कुल 15 नए कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिनमें से 17 सात दिल्ली में बनाए जा सकते हैं। इन कॉरिडोर की कुल लंबाई करीब 97 किलोमीटर होगी और इनमें 65 स्टेशन भी शामिल होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 4,204.56 करोड़ बताई जा रही है। इनमें से 4 कॉरिडोर को प्राथमिकता देते हुए 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अल फलाह ट्रस्ट पर ईडी का बड़ा एक्शन, 493 करोड़ की अवैध कमाई का खुलासा, सिद्दीकी की बेल खारिज। लाल किला ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आई अल फलाह ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को साकेत कोर्ट ने जवाद अहमद सिद्दीकी को रेगुलर बेल अर्जी खारिज कर दी। ईडी ने उनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट फाइल कर दी है। इस केस में ईडी के आधिकारिक सूत्रों एनबीटी को पता चला है कि अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय और शैक्षणिक अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। यह मामला जांच मेडिकल कॉलेज ऑफ स्कूल मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में बड़े घपले किए गए हैं। यहां ऑन पेपर फैकल्टी, फर्जी रिकॉर्ड, फेक मरीजों और इंस्पेक्शन में की गई धांधली के जरिए नेशनल मेडिकल कमीशन से मंजूरी हासिल की गई है। दिल्ली के भविष्य पर बड़ा अलर्ट, 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, घटेंगे गर्म दिन, रातें और ज्यादा तपेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से दिल्ली में मौसम का पैटर्न बदल रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी, वाटर एंड एनवायरनमेंट में क्लाइमेट रेजिलियंस एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम का विश्लेषण कर दिल्ली में 2050 तक के मौसम की एक तस्वीर पेश की है। इसके मुताबिक बारिश में तेजी से बढ़ोतरी होगी, वहीं रात की गर्मी में भी चिंता बढ़ाएगी और रातें सुबह बेहद गर्म रहेगी। 2050 तक यह संख्या 22.48 हो जाएगी। रातें है कि आने वाले वर्षों में गर्मी के दिन कम होंगे। कंकाल में बदल गए जिंदा लोग, दिल्ली के बीजेपी विधायक ने बताया कैसे हुई 9 लोगों की सोते समय मौत। दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार में आग से झुलसकर 9 लोगों की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है। कोई हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट को बता रहा है तो कोई इसके पीछे की वजह एसी ब्लास्ट को मान रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बताया है कि आखिर कैसे विवेक विहार में 9 लोगों की सोते समय मौत होगी। दिल्ली के बीजेपी विधायक संजय गोयल ने घटना को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि घटना विवेक विहार के क्लॉक बी में स्थित एक इमारत में हुई है। क्योंकि कुछ लोग ताला नहीं खोल पाए, इसलिए उनकी जान चली गई। शव को पहचान के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में ले जाया जा रहा। दिल्ली में नेशनल लोक अदालत लगने का इंतजार हुआ खत्म। नोट कर ले तारीख, 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी। दिल्ली में अगर आप नेशनल लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली में 9 मई को नेशनल लोक अदालत लगने वाली है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कोऑर्डिनेशन से दिल्ली के 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत लगला रही है। कार की टक्कर के बाद फ्लाईओवर से नीचे गिरा डिलीवरी बॉय, हुई मौत, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। राजधानी दिल्ली में बीते गुरुवार को एक कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह हादसा दक्षिण पश्चिम दिल्ली स्थित डाबरी फ्लाईओवर पर हुआ था। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर के ऊपर कार ने बाइक सवार डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मेट्रो से सीधा जुड़ेगा जेएनयू किशनगढ़, 43,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। फेज 5B में नए कॉरिडोर मंजूर। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क से बड़े विस्तार को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत फेज 5B में 97 किलोमीटर लंबी लाइनें और 65 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 48,204 करोड़ रुपए है और इसका फोकस आउटर दिल्ली को सेंट्रल हिस्सों से जोड़ना है। सेंट्रल सेक्रेटरीट के से किशनगढ़ कॉरिडोर के जरिए जेएनयू को पहली बार सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे साउथ दिल्ली के यात्रियों को
दिल्ली अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, कहा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे को लेकर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे, दरवाजों पर जो आग लगने के बाद नहीं खुल गए थे। बिल्डिंग में बाहर निकलने के लिए बिल्डिंग के नीचे एक सीढ़ी थी, एक लिफ्ट भी लगी हुई थी और जो पावर कनेक्ट होने के बाद बंद हो गई थी। आग सबसे पहले सेकंड फ्लोर के एसी में लगी, जिसके बाद आग काफी तेजी से ऊपर बढ़ गई और इसके बाद 6 फ्लैट को आग लगने ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बगल में जो ग्रिल लगा हुआ था जिसको काटकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में 21 मई से थम सकते हैं ट्रकों के पहिए, जाने क्यों भड़के राजधानी में ट्रांसपोर्टर। दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बड़ा आंदोलन आकार लेता दिख रहा है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न परिवहन संगठनों ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में भारी बढ़ोतरी और BS4 कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ 21 मई से 23 मई 2026 तक 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का ऐलान किया है। इस फैसले से राजधानी की सप्लाई चेन और आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। राम कथा के बहाने कुमार विश्वास का तंज, अरविंद केजरीवाल को भेजा ऐसा निमंत्रण, आप नेताओं को लगेगी मिर्ची। राजधानी दिल्ली में राजनीति और अध्यात्म का एक अनोखा संगम होने जा रहा है। मशहूर कवि और प्रख्यात राम कथाकार डॉक्टर कुमार विश्वास आगामी 6 मई को दिल्ली विधानसभा के प्रांगण में भगवान राम के आदर्शों की गाथा सुनाएंगे। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके राजनीतिक निहितार्थों को लेकर भी दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दरअसल बुधवार 6 मई को दिल्ली विधानसभा में अपने अपने राम शीर्षक से एक विशेष संगीत में रामकथा का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर कुमार विश्वास इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान राम के जीवन, उनके संघर्षों और मानवीय मूल्यों को अपनी विशेष शैली और कविता के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। पापा मैं थक चुका हूं, जज अमन शर्मा की मौत मामले में आया नया मोड़, पिता का सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली में 30 वर्षीय जज अमन कुमार शर्मा ने कथित तौर पर शनिवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारी शर्मा का शव दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उसके आवास के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। इस बीच अमन के पिता ने सनसनीखेज दावा कर पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। मृतक अमन शर्मा की पत्नी भी जज बताई जा रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे राघव चड्ढा, पंजाब में सरकारी तंत्र से कथित दुरुपयोग की देंगे जानकारी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर समय मांगा था ताकि वे उन्हें पंजाब के सरकारी तंत्र के कथित दुरुपयोग के बारे में बता सके। सूत्रों के मुताबिक राघव चड्ढा का कहना है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है और उन सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति ने राघव, सांसद चड्ढा और 3 अन्य सांसदों को 5 मई की सुबह 10:40 पर मिलने का समय दे दिया है। जबलपुर क्रूज हादसा, मौत भी न जुदा कर सकी मां की डोर, एक ही कब्र में सो गई मां और उनका मासूम बेटा। जबलपुर के बरगी बांध हादसे में जान गंवाने वाले मसीह परिवार के 3 सदस्यों के शव दिल्ली पहुंचे। मां मोरेना और उनके 4 वर्षीय बेटे त्रिशान के द्वारका को ईसाई कब्रिस्तान में एक ही कब्र में दफनाया गया। कार का शीशा तोड़कर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अर्जुन छिल्लर की पिस्टल चोरी। दिल्ली में रोहिना सेक्टर 9 में कार का शीशा तोड़कर चोर अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी अर्जुन छिल्लर की 2 स्पोर्ट्स पिस्टल मैगजीन 22 के 100 राउंड समेत कागजात चुरा लिए गए। 2 स्पोर्ट्स पिस्टल की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश आरंभ कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर अर्जुन छिल्लर की गाड़ी प्रगतिशील अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। रात 9 और 10:30 बजे के बीच अज्ञात लोग कार की खिड़की का शीशा तोड़कर बैग लेकर फरार हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।